नमस्कार दोस्तों, ये मेरे कोलकाता विजिट का दूसरा वीडियो है। हम दूसरे दिन ही रहने के लिए फोर्ट विलियम के अंदर चले गए। फोर्ट विलियम हमारी इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। यहाँ अंदर वीडियोग्राफी करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी रिस्ट्रिक्शंस को ख्याल में रखते हुए मैंने अपनी वीडियोग्राफी की है और सिर्फ वही चीज़ें दिखाई हैं जो परमिसिबल हैं। लगता है आपको फिर भी पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो you must give me your likes and also share it among your friends. I will also request you to give me your comments and also request you to subscribe to my channel Gorkha Cocktails. So let's begin our second day journey of Kolkata. हुगली रिवर के पूर्वी तट पर बना हुआ विलियम फोर्ट ब्रिटिश राज का एक आलीशान भवन था। इसका निर्माण लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1758 में शुरू हुआ और 1721 में पूरा हुआ। उस समय इसकी लागत 2 मिलियन पाउंड्स थी। लगभग 5 वर्ग मील में फैले हुए इस फोर्ट के 8 कोने हैं। 5 किनारे लैंडमास को फेस करते हैं तथा 3 किनारे हुगली रिवर की तरफ स्थित हैं। इसके अंदर जाने के लिए 6 गेट हैं। प्लासी गेट, सेंट जॉर्ज गेट, साउथ गेट, वाटर गेट, विजय द्वार गेट और ट्रेजरी गेट। विलियम फोर्ट में कई एक ऐतिहासिक बिल्डिंग्स और स्थान हैं। सेंट पीटर चर्च इनमें से एक है। यहाँ हमेशा एक इन्फेंट्री यूनिट गैरिजन बटालियन के तौर पर रहती है। हमें इस बटालियन के क्वार्टर गार्ड में एक ऐसा प्रिजन सेल देखने को मिला जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके रखा गया था। उसे नेताजी सेल कहा जाता है। विजय स्मारक गेट के पास ही एक बहुत ही रमणीय पार्क है जिसे वाटिका कहा जाता है। मैं सुबह ही उठकर यहाँ सैर करने चला आया। ए वेरी वेल लेड आउट पार्क विद वाइंडिंग वॉकिंग पाथ्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग, एब्सोल्युटली ग्रीन लॉन्स and the blooming flowers made it a wonderful sight, and it energized me a lot. The rising sun mesmerized the setting and added to its beauty. वाटिका से लगता हुआ ईस्टर्न कमांड का एक वार मेमोरियल है जिसे विजय स्मारक कहा जाता है। ईस्टर्न कमांड हैज रिटन इट्स सागा ऑफ bravery, valor and sacrifice in all the wars which country has fought, and also in all other counter-insurgency and counter-terrorist operations. इसके शहीद बहादुर जवानों तथा अधिकारियों के नाम विजय पटल पर लिखे गए हैं। हम सबको याद होगा कि ईस्टर्न कमांड ने 1971 इंडो पाक वार में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमान में ईस्ट पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयारियां हो रही थी। मुझे ये सब कुछ देखने का मौका मिला। समारोह 2 दिन के बाद था और किसी वजह से हम तब तक नहीं रुक पाते थे, लेकिन चलती हुई तैयारियों को देखकर बड़ा ही आनंद अनुभव हुआ। मैं अपनी तरफ से उन सभी शहीद बहादुर जवानों और अधिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था। दोपहर को हमारा प्रोग्राम था हुगली रिवर राइड का और हम सब उसके लिए बहुत उत्साहित थे। इस हुगली रिवर राइड के लिए इंडियन नेवल बोर्ड का
प्रबंध हुआ था और हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक छोटी बहुत सुंदर बोट में बैठकर हमें सेतु विद्यासागर दिखाई दिया और उसके ठीक 6 किलोमीटर नॉर्थ में हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज तक पहुंचने तक हुगली रिवर का आनंद हुआ। फरक्का बराज के बाद गैंजेस जब वो वेस्ट बंगाल में बहती है तो उसे हुगली रिवर कहा जाता है। उसके दोनों तरफ कई दृश्य देखने को मिले। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता में 3 बड़े रेलवे जंक्शन हैं, हावड़ा जंक्शन, सियालदह जंक्शन एंड कोलकाता जंक्शन। हावड़ा रेलवे जंक्शन के साथ ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज is a balanced cantilever bridge. It was commissioned in 1943. The bridge was originally named New Howrah Bridge and later on it was renamed Rabindra Setu after the great Bengali poet Rabindranath Tagore. Howrah Bridge is an iconic landmark of Kolkata. It carries a traffic of approximately 1 lakh vehicle every day and about 1,50,000 pedestrians, thus making it the busiest cantilever bridge in the world. And it is the 3rd longest cantilever bridge at the time of construction. Friends, when Ganges flow in the West Bengal, it is called Hooghly River. The last item of today's itinerary is the visit to Dakshineshwar Kali Mata Mandir, and we are heading for that. Dakshineshwar Kali Mata Temple is situated on eastern bank of Hooghly River and is the famous pilgrimage temple of Bengal. It was built by Rani Rashmoni in 1855 AD. 9 spired main temple houses the chief deity Mata Kali. It has a large courtyard surrounding the temple on riverfront, which has 12 temples dedicated to Lord Shiva. It also has a Radha Krishnan temple and the bathing ghat. This temple is also known for its links with Paramahansa Ramakrishna and Mata Sharda Devi. So friends, here I end my second video on Kolkata trip. I would again request you to like, comment, share and subscribe to my channel. And in my next video, I will show you the remaining itinerary which we did during our stay in Calcutta. Thank you so much. Good day. Jai Hind.